तो आज देखेंगे हम जीआई टैग, और जीआई टैग की शुरुआत कब, किस प्रोडक्ट को हमने सबसे पहले जीआई टैग दिया, किसे जीआई टैग कहते हैं, यूपी में अब तक कितने जीआई टैग मिल चुके हैं, पूरे भारत में कितने जीआई टैग दिए जा सकते हैं, और यूपी के किस किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है, तो उन सभी को यहाँ देखेंगे। और अभी प्रेजेंट में कुछ भारत के और राज्य भी हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है, तो उनको भी देखेंगे यहाँ। तो देखिए, सबसे पहले कि जीआई टैग कहते किसे हैं, किसे जीआई टैग माना जाता है। तो क्या होता है कि इसके तहत किसी भी इलाके में किसी भी उत्पाद को एक विशेष भौगोलिक पहचान दी जाती है। अर्थात किसी भी जगह जो एक उत्पाद है और उसका वहां उत्पादन हो रहा है, तो उसको पहचान दे दी जाती है कि भाई हाँ, ये चीज यहां सबसे अधिक उत्पादित होती है, और इसी वजह से पहचान दी जाए कि ये यहाँ की है, यानी कि सबसे ज्यादा उत्पादन यहां होता है। तो जीआई टैग से फायदा क्या होगा, जैसे हम भौगोलिक संकेतक कहते हैं, कि वो वहां की पहचान के साथ साथ पूरे भारत की, और भारत के साथ साथ वो विदेश की भी पहचान बन जाती है। यानी कि विदेश में भी उसकी अलग पहचान होगी, अलग व्यापार होगा, और जिससे कि व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, वहां के लोगों को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार मिलेगा। इस वजह से किसी भी उत्पाद को पहचान दी जाती है, जिसे हम भौगोलिक संकेतक कहते हैं। इसकी शुरुआत कहां से हो रही है, तो इसके लिए एक भौगोलिक संकेतक अधिनियम आया था 1999 में, जो सितंबर 2003 में लागू होता है। उसके द्वारा इसकी शुरुआत होती है। और सबसे पहले जीआई टैग जो चाय है दार्जिलिंग की, उस दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले 2004 में दिया गया था, जिसे हम चाय की शैंपेन भी कहते हैं। ठीक है, इसे चाय की शैंपेन कहा जाता है। और जीआई टैग कितने टाइम पीरियड के लिए मिलता है, तो जीआई टैग 10 साल के लिए मिलता है। यानी उस भौगोलिक संकेतक की जो बात कर रहे हैं, उसकी पहचान 10 साल तक रहेगी। यदि वहां के लोग उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको फिर से पंजीकरण कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उसके बाद सरकार आपको देगी या नहीं देगी, वो उसके बाद की बात है। क्योंकि इसका जो पंजीकरण का कहां होता है, पंजीकरण का जो कार्यालय है, तो जीआई संकेतक जो कार्यालय है, वो कार्यालय है चेन्नई, चेन्नई में, चेन्नई तमिलनाडु में इसका कार्यालय है, जहां से ये सब चीजें चलती है। तो आपने देखा, सबसे पहले दार्जिलिंग चाय को कितने वर्ष के लिए दिया जाता है, तो 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। दोबारा से आप चाह रहे हैं लेना, तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब सबसे ज्यादा जीआई टैग किसको मिले हैं वर्तमान में, तो सबसे ज्यादा जीआई टैग है वो है उत्तर प्रदेश के पास, और दूसरे नंबर पर किसके पास है, तमिलनाडु के पास। उत्तर प्रदेश के पास कितने जीआई टैग हैं वर्तमान में, 75, और तमिलनाडु के पास कितने हैं, 58। अब आपसे कहा जाए कि भारत में बताओ कि सबसे अधिक जीआई टैग किसके पास है, तो आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के। लेकिन भारत में कितने उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है, तो आप देखेंगे भारत में 635, कितने, 635 ऐसे उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग मिला है। ठीक है, 635। ये डाटा कब तक का है, तो ये डाटा 30 मार्च 2024 तक का है। 30 मार्च 2024 तक कितने उत्पादों को, 635 को। लेकिन आप देखेंगे 2023 और 24 में, किसमें, 2023 और 24 ऐसा वर्ष रहा है जिसमें सबसे अधिक जीआई टैग मिले हैं। और कितने जीआई टैग, 160 जीआई टैग दिए गए एक वर्ष के अंदर ही। कितने, टोटल 160। तो पूछा जाए कि बताइए ऐसा कौन सा वर्ष था जिसमें सर्वाधिक जीआई टैग दिए गए, तो 2023-24। और किस इंडस्ट्री को, यानी किसको सबसे ज्यादा मिले हैं, तो सबसे ज्यादा मिले हैं हस्तशिल्प को। हस्तशिल्प को 30 जीआई टैग दिए गए हैं। दूसरे पर आया है एग्रीकल्चर अर्थात कृषि, कृषि को मिले हैं बच्चा 16। और तीसरे नंबर पर जो जीआई टैग दिया गया है, वो दिया गया कपड़ा को 11। तो इन 160 में से 30 मिले हैं हस्तशिल्प को, कृषि को मिले हैं 16, और कपड़ा को कितना मिला है, 11। लेकिन एक बड़ी अच्छी चीज रही इसमें और जानने लायक, कि जो 30 मार्च है, 30 मार्च 2023, यहां तो हम बात कर रहे हैं, ये तो हमने बात की है पूरे वर्ष की,
ये तो हमने वर्ष की बात की है कि पूरे वर्ष में कितने मिले हैं, 160। लेकिन 30 मार्च 2023 इसी दिन, क्या इसी दिन कितने जीआई टैग दिए गए, तो 63 जीआई टैग तो इसी दिन दिए गए। और 63 में किस राज्य को सर्वाधिक मिले, तो सबसे अधिक मिले थे असम को 19, और किसको दूसरे नंबर पर, यूपी को 16 और महाराष्ट्र को 16। यानी 30 मार्च को सर्वाधिक जीआई टैग बांटे गए, 63 जीआई टैग, जिसमें सबसे अधिक मिले थे असम को 19, यूपी को 16 दिए गए और महाराष्ट्र को 16 जीआई टैग दिए गए। पूरे वर्ष में कितने जीआई टैग, 160 जीआई टैग दिए गए, जिसमें किस उद्योग में, हस्तशिल्प में सबसे पहले, दूसरे में कृषि में, तीसरा कपड़ा उद्योग में। ठीक है, अब आपसे कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा जिला है जिसके पास सर्वाधिक जीआई टैग हैं। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जीआई टैग किसके पास, वाराणसी के पास सबसे अधिक जीआई टैग हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब 2023 और 24 की बात करते हैं कि 2023 और 24 में यूपी के पास किस किस को जीआई टैग मिला है, किस किस को जीआई टैग दिया गया है। तो देखें आप, अमरोहा की ढोलक जो 2023 में दिया गया था, तो अमरोहा की ढोलक को जीआई टैग मिला। याद कैसे करना है कि हम अमरोहा गए और हमने अमरोहा से एक ढोलक खरीदी। क्या खरीदी, ढोलक खरीदी अमरोहा से। और यहाँ की जो ढोलक बनाई जाती है वो आम के पेड़ की लकड़ी की, कटहल के पेड़ की लकड़ी की, इन पेड़ों से मिलकर बनाई जाती है। उसके बाद महोबा, तो मैं महोबा गए और महोबा से हमने क्या लिया, गोरा पत्थर। यानी महोबा गए और महोबा से क्या लेके आए, गोरा पत्थर लेके आए, बड़ा गोरा अच्छा पत्थर था। ठीक है, उसके बाद मैनपुरी, मैनपुरी से देखेंगे आप तो क्या है, तारकसी। मैनपुरी से क्या मिल रही है, तारकसी। अच्छा, एक चीज और पूछी जाए कि आपसे पूछा जाए कि गोरा पत्थर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आप देखेंगे पायरो। ठीक है, उसके बाद संभल, तो संभल गए तो संभल से क्या लिया हमने, हॉर्न क्राफ्ट। हॉर्न क्राफ्ट क्या है कि पशु के जो सींग हैं उन सींगों से उत्पाद बनाए जाते हैं। तो हम संभल गए और हमने संभल में सींग वाले बहुत जानवर देखे। किसके, सींग वाले बहुत जानवर देखे। यानी कि वहां का उत्पाद क्या था, सिंग हॉर्न क्राफ्ट, यानी सिंग से बना हुआ। बागपत, तो बागपत जब हमने अपना घर बनाया तो घर के लिए जो सामान था साजो सज्जा का, वो हम बागपत से लेके आए, क्योंकि बागपत में क्या प्रसिद्ध है, वहां की होम फर्निशिंग। तो होम फर्निशिंग बागपत में है। उसके बाद बाराबंकी, बाराबंकी से हैंडलूम प्रोडक्ट। तो बाराबंकी से क्या है कि हाथों के जो निर्मित हैंडलूम प्रोडक्ट है वो कहां से हैं, बाराबंकी। कालपी, कालपी किससे क्या है, हैंडमेड पेपर। और ये कालपी कहां है, जालौन में, जालौन में, जालौन में है। ठीक है, तो वहां से क्या है, हैंडमेड पेपर। तो हम जब जालौन गए तो देखा जालौन में कि लोग हाथों से पेपर बना रहे थे, हाथों का बना हुआ पेपर मिल रहा था जालौन में। हमें बड़ा अच्छा लगा देखकर जालौन। ठीक है, तो जालौन का क्या, कालपी। वाराणसी, अब ये जो प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं ये अभी अंतिम 24 में दिए गए प्रोडक्ट हैं बेटा, ये याद रखेंगे। ठीक है, कब, 24 में। किस किस को दिया गया है, वाराणसी की तिरंगा बर्फी। यानी जैसा हमारे तिरंगा का कलर है वैसी वाराणसी की तिरंगा बर्फी है। और ये तिरंगा बर्फी राष्ट्रीय जो आंदोलन हुए हमारे आजादी के समय तभी से चली आ रही है, तो इसको आज वर्तमान में जीआई टैग मिल गया है। दूसरा वाराणसी से मिला है मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को। मेटल कास्टिंग क्राफ्ट है यानी मेटल के जो बने हुए प्रोडक्ट हैं वाराणसी के, वहां तो हम तिरंगा, हम वाराणसी में जब गए तो देखा वहां लोग तिरंगा लहरा रहे थे। और किस में, मेटल में। तो मेटल में लगे हुए पाइप में तिरंगा लहराया जा रहा था। यानी कि तिरंगा बर्फी और मेटल क्या है वहां का प्रोडक्ट, जिसको क्या जीआई टैग मिला है। अब लक्ष्मीपुर खीरी, लक्ष्मीपुर खीरी में देखेंगे आप तो थारू कढ़ाई, यानी थारू जनजाति है उसके द्वारा जो कढ़ाई की जा रही है कपड़ों पर उसकी। तो हम लक्ष्मीपुर खीरी गए, वहां हमने थारू लोग या थारू जनजाति बहुत देखी, क्योंकि वहां क्या हो रही है, थारू कढ़ाई की जा रही है। अब देखेंगे आप बरेली, तो बरेली में क्या है, बैंत। जो बैंत होता है हाथ में देखा होगा, बड़े बूढ़े लोग हैं
सीनियर सिटीजन है या कोई विकलांग है जो बेंत का प्रयोग करता है, उस बेंत की बात की जा रही है। तो बेंत और बांस के शिल्प, तो मैं जब बरेली गया तो बरेली में झुमके के अलावा अपने दादाजी के लिए एक बेंत लेकर आया। क्या लेके आया? बेंत लेके आया अपने दादाजी के लिए, क्योंकि वहां बांस बहुत मिलता है। क्या मिलता है? बांस बहुत मिलता है, इसलिए हमने एक दादाजी के लिए बेंत खरीदा वहां से। और जरदोजी शिल्प की बात की गई है। पिलखुआ, पिलखुआ है हापुड़ में, हापुड़ में, ठीक है। पिलखुआ हापुड़ में क्या? हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल, यानी हाथों से जो बने टेक्सटाइल प्रिंट की बात की जा रही है। उस हैंड ब्लॉक की प्रिंट का टेक्सटाइल है वो पिलखुआ हापुड़ में, इससे जीआई टैग। ये सभी जो है ये 6 के 6 प्रोडक्ट, ये 6 के 6 बेटा कब के हैं? 2024 में मिले हैं, याद रखेंगे आप। ये और ये दोनों 2024 के, ठीक है। क्योंकि 23 और 24 के दोनों मैंने आपको बता दिए मिला के, क्योंकि 69 था आंकड़ा उत्तर प्रदेश का। जैसे उत्तर प्रदेश को 6 और मिले तो 75 आंकड़ा हो गया। तो दूसरे पर रह गया तमिलनाडु और भारत, उत्तर प्रदेश पहुंच गया पहले पर, इन 6 प्रोडक्ट पर मिलने के बाद में, ठीक है। तो 23 और 24 दोनों में से कोई पूछेगा, आप तैयार रहेंगे बताने के लिए, ये याद करने का है। अब देखिए मैं कुछ राष्ट्रीय बताऊं आपको जो अभी बड़े चर्चा में रहे हैं, पर ये ज्यादातर देखेंगे आप तेलंगाना के हैं सभी। कहां के? तेलंगाना के हैं। जैसे देखेंगे लाख चूड़ियां, लाख की चूड़ियां कहां है? हैदराबाद में। तेलंगाना में एक पूरे उसका बारालंग चपाता मिर्च थी। बालानगर की कस्टर्ड सेब थी, तो बालानगर से गए वहां से अपने कस्टर्ड सेब लेके आए। नलगोंडा का क्या है? ओरिएंटल अचार और तरबूज। निजामाबाद तुरमेरिक है, और नागा कुरनूल का देखें हम कोल्हापुर आम है। ये 24 के ही है, 23 और 24 की बात कर रहा हूं मैं ये भी, लेकिन ये सभी के सभी ज्यादातर कहां के हैं? तेलंगाना के हैं। अब मैं यूपी के आपको दिखा देता हूं, आप लोग एक बार सरसरी निगाह मार लेंगे कि यूपी के जो सभी प्रोडक्ट हैं जीआई टैग जिनको मिला हुआ है, वो पूरी लिस्टिंग दिखा देता हूं। पर मैंने आपको 23 और 24 में मैंने आपको बताया है, याद कराया है, वो आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए क्या? गाजीपुर की बॉल हैंगिंग, टेराकोटा, भदोई की हस्तनिर्मित कालीन, सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल, कन्नौज का इत्र और कानपुर की बुकनू। मिठाई एक, जैसे आगरा का लेदर फुटवियर है, इलाहाबाद का सुरखा आम है, बनारस की साड़ी लोगो मीनाकारी, ठीक है, फरुखाबाद का प्रिंट, फिरोजाबाद में कांच, और मिर्जापुर में हस्तनिर्मित दरी है कालीन, ठीक है। तो कालीन याद रखेंगे, आपने मिर्जापुर वेब सीरीज देखी होगी कालीन भैया, तो वही कालीन है। मुरादाबाद में धातु शिल्प की बात की जा रही है, और निजामाबाद में काली मिट्टी के बर्तन, सहारनपुर में लकड़ी शिल्प, खुर्जा में चीनी मिट्टी के बर्तन, लखनऊ चिकनकारी। यानी इस प्रकार से आप देख लेंगे पूरी ये लिस्टिंग उत्तर प्रदेश की दी है, मैंने साइड सेट की दी, आप स्क्रीनशॉट लेंगे, या पीडीएफ आपको हमारा रीजनिंग रनवे एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पर सारी जो कैप्सूल सीरीज है उसके सभी के सभी पीडीएफ मिल जाएंगे। दूसरा, एक जो आपकी क्लास चलती थी शाम को, तो आपके लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर वो क्लास क्यों नहीं चल रही है। तो वो क्लास में लगभग जो आपके इंपॉर्टेंट बड़े बड़े टॉपिक थे बेटा वो सभी कवर हो गए। जो छोटे छोटे कुछ टॉपिक बचे हैं वो हम कैप्सूल सीरीज के माध्यम से सभी कवर कर लेंगे। तो बेचिंतित रहें, मैंने जो आपको बताए थे सभी टॉपिक करा दिए हैं, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।